subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो गाइस, आई एम प्रियंका चौहान और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस हफ्ते की ऐसी खबरें जो न्यूज मेकर्स ऑफ द वीक बनी हैं। तो आइए देखते हैं। इस हफ्ते की पहली खबर दीपिका पादुकोण के बारे में है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट्स पे एक सरप्राइज विजिट दी। जी हाँ, उन्होंने सरप्राइज विजिट दी, लेकिन वो वहाँ आलिया भट्ट से मिलने नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली से मिलने गई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं, दीपिका की फिल्म बाजीराव मस्तानी हाल ही में उन्होंने 5 इयर्स कंप्लीट करी है फिल्म में, और इसी चलते दीपिका ने संजय लीला बंसाली को एक सरप्राइज विजिट दी, जहाँ पे उन्होंने जाके उनके साथ खूब सारी बातें करी, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी और उनके साथ एक स्पेशल साउथ इंडियन लंच भी किया। एक सोर्स जो कि सेट्स पे मौजूद था हमारा, उसने हमसे ये चीज कंफर्म करी है। दीपिका was there on the set for a good 3 to 4 hours. SLB and she spent a lot of quality time together, discussed about the special bond they share and their common interest. They even enjoyed a South Indian meal together and reminisced about shooting of the film together. इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर काफी चौंका देने वाली है, क्योंकि ये बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारों से जुड़ी हुई है। मुंबई पुलिस ने हाल ही में बॉलीवुड के 5 स्टार होटल JW मैरियट के पब ड्रैगन फ्लाई में एक रेड मारी और वहां पे उन्होंने क्रिकेटर सुरेश रैना, सुजैन खान, सिंगर गुरु रंधावा और रैपर बादशाह को अरेस्ट किया, कई और बड़े बड़े लोगों के नामों के साथ में। लेकिन रैपर बादशाह जो है उस होटल के बैक गेट से निकल गए जब रेड शुरू थी, और सुजैन खान, गुरु रंधावा और सुरेश रैना पकड़ में आ गए पुलिस की। हालांकि इन्हें बेल पे रिहा कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इन्हें इन सबको इसी वजह से गिरफ्तार किया क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं करी जब ये पब में थे। और पब में इसलिए रेड मारी गई थी क्योंकि पब जो है वापस कोरोना वायरस की जो गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया और ये बताया कि उन्हें उन पर किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं और ये रेड क्यों मारी गई थी। आइए देखते हैं मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट। एन ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 188, 269, 34 of IPC and under 51 NDMA against 34 persons at Sahar police station after raid was conducted at 2:50 AM at Dragonfly pub for keeping establishment open beyond permissible time limit, not following COVID norms such as social distancing, not wearing face mask. Suzanne, Guru and Suresh Raina as well as others were booked under section 188 for disobedience to order duly promulgated by public servant. Section 269, whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or he has reason to believe likely to spread the infection of any disease dangerous to life. Section 34, acts done by several persons in furtherance of common intention of IPC and provisions of NMDA. इसके बाद की खबर एक बहुत ही प्यारी खबर है, जहां पे रणबीर कपूर ने ये कंफर्म किया है कि अगर कोरोना वायरस नहीं हुआ होता तो उनकी शादी अब तक उनकी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से हो चुकी होती। जी हाँ, रणबीर और आलिया काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र का, और इसी के चलते रणबीर ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में ये बात कंफर्म करी है कि अगर कोरोना वायरस का कहर हम पर नहीं बरसा होता और देश में लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक उनकी शादी हो चुकी होती। रणबीर ने ये बात कंफर्म करी है और अपने स्टेटमेंट में कहा है, I don't want to jinx it by saying anything. I want to tick mark that goal very soon in my life. आगे चलते हुए रणबीर ने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट को एक ओवर अचीवर बताया और ये भी बताया कि किस तरह लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल करते हुए आलिया ने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस की, बल्कि रणबीर ने एक भी नहीं की। अपने स्टेटमेंट में रणबीर ने ये कहा है, My girlfriend Alia is a bit of an overachiever and she probably took every class there is, from guitar to screenwriting. I always feel like an underachiever next to her. But no, I didn't take any classes. Initially, we were dealing with the family crisis and then I got into reading, spent time with my family and I watched 2-3 films every day. इसके बाद की अगली खबर पटौदी के छोटे से नवाब तैमूर अली खान के बारे में है। जी हाँ, हाल ही में हमने रिपोर्ट किया था कि किस तरह तैमूर मीडिया पे भड़क गए थे उनके बर्थडे की प्री सेलिब्रेशन बैश पे। जब मीडिया उनकी फोटोज और वीडियोस क्लिक कर रही थी तब तैमूर ने बहुत गुस्से में आके उनसे कहा था और उन्हें हवा में एक किक भी मारी थी उनकी तरफ, पर करीना उन्हें वहाँ से निकाल के ले गई थी और करीना ने मीडिया को अपॉलोजेटिकली स्माइल भी दी थी और तैमूर को फटाफट अंदर ले गई थी। ऐसा ये इंसिडेंट एक और बार अभी हाल ही में वापस रिपीट हुआ है, जब तैमूर, सैफ अली खान और करीना अपने एरिया में घूम रहे थे और अपनी घर की ओर जा रहे थे, तब मीडिया ने उन्हें स्पॉट किया और मीडिया उनकी फोटोज क्लिक करने शुरू कर दिया मीडिया ने। तभी तैमूर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक वार्निंग देते हुए मीडिया को ऐसी गुस्से में उंगली दिखाई और कहा नो फोटोज। और इस वक्त उनके डैडी सैफ अली खान उनके साथ थे
तो सैफ अली खान तैमूर को ले जा रहे थे और साथ ही में मम्मी करीना कपूर भी थी और उनकी नानी भी थी। अगली तस्वीरों से हमें ये भी पता चला कि किस तरह सैफ पूरा ख्याल रखते हुए सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे, और जब रोड क्रॉसिंग का टाइम आया तो कुछ बाइकर्स उनकी तरफ काफी तेजी से आ रहे थे, तो सैफ अली खान ने उन्हें हाथ दिखाते हुए उन्हें रोका ताकि उनकी वाइफ करीना, उनकी नानी और तैमूर आराम से रोड क्रॉस कर सके। आइए देखते हैं वो सारी तस्वीरें। इस हफ्ते की अगली खबर रणबीर कपूर के बारे में है, जहां पे उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी डैडी ऋषि कपूर को याद करते हुए उनकी काफ़ी सारी यादें ताज़ा करी और किस तरह से ये बताया कि ये साल काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था उनके लिए। साल की शुरुआत में, जो कि अप्रैल 2020 में, उनके डैडी ऋषि कपूर भगवान को प्यारे हो गए और हाल ही में उनकी मम्मी को कोरोना वायरस उनकी मम्मी नीतू सिंह को कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। इसके बारे में रणबीर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, वेल आई थिंक there's only been time for that. It's been quite a year in my life, starting with losing a parent, which I don't think has seeped in yet. Still in some ways dealing with that. Of course, with the pandemic, my mother herself tested positive. So many things happened in this year. But yes, I have had good times to reflect on things, to reflect on my personal, professional life. कोरोना वायरस की कहर की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था और इसी के चलते बॉलीवुड की इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो गई थी। रणबीर ने इसके बारे में भी बात की और बताया, Where acting is concerned, of course I miss it. I just hope I haven't forgotten it. It's been quite some time since I have been in front of the camera, but it's like riding a cycle. Once you're on it, it just takes some time and then you're at it. अंत में रणबीर ने अपने डैडी ऋषि कपूर को याद करते हुए इस आखिर के उनके 2 साल उन्होंने जो अपने डैडी के साथ बिताए, उनसे जो वैल्यूज ली, उसके बारे में बात की और कहा, आई थिंक द पर्सन आई एम is because of the strong value system he imbibed in me. He's been an extremely passionate man, a family man. Just the time I spent with him in these last 2 years before he passed, walking with him from the hotel to the hospital while he was getting his chemotherapy, and just walking in silence and just being around him. It's gone so fast, but I don't know if I have really formed words yet to tell what impact he has had on me. But I do know that it's the largest impact a human being has had in my life so far. तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया फोरम्स। दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ फॉर इंडिया फोरम्स मुंबई। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.